क्लास 10th। वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझे थे और उसके पार्ट्स, उसकी वर्किंग सब कुछ देखा था। जिसने नहीं देखा है तो प्लीज़ को जाके देख लीजिए कि वो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं यानी कि जनरेटर की तरफ। तो बिफोर स्टार्टिंग moving to the topic generator, we have to know the principle and some other topic which is related to the generator and which is electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, देखिए यहाँ से वर्ड से ही समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ तीन वर्ड हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रो, सेकेंड वन इज मैग्नेटिक एंड थर्ड वन इज इंडक्शन, है ना। इंडक्शन कहाँ से वर्ड बना है? इंडक्शन मीन्स इंड्यूस, और इंड्यूस का ही मतलब क्या होता है? एक तरीके का प्रोड्यूस करना। प्रोड्यूस करने में होता है पैदा करना ना, प्रोड्यूस करना, बनाना। इंड्यूस मतलब होता है कि मतलब उत्पन्न करना, है ना, हिंदी में उत्पन्न करना। मैग्नेटिक वर्ड समझ में आ रहा है का? मैग्नेटिक मतलब होता है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? मैग्नेटिक, मैग्नेट से, या फिर कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी बात हो रही है। एंड इलेक्ट्रो का मीन्स क्या है? करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब मैग्नेट के थ्रू करंट को इंड्यूस कराना। इसका मतलब हुआ क्या एक्चुअली में सर? आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल, जैसे हम लोग पढ़े थे कहाँ, और एक्सपेरिमेंट में वो क्या कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। करेक्ट है। हमने ये पढ़े थे कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट जाता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब ठीक इसका उल्टा भी ट्रू है क्या? कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, इसका उल्टा क्या ट्रू है कि अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, जो नॉर्थ है, ये साउथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसमें कोई कंडक्टर मूव करता है अप एंड डाउन, कभी अप और कभी डाउन, इसमें कोई कंडक्टर मूव करता है तो इसमें करंट इंड्यूस होता है। इसको हम बोलते हैं इंड्यूस करंट, है ना। और यही क्या है? कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। जनरेटर में क्या करते हैं? हम करंट को इंड्यूस कराते, करंट को प्रोड्यूस कराते हैं। वही चीज क्या कहता है इस प्रिंसिपल में? क्या है कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी कंडक्टर अगर मूव करता है तो उसमें क्या होता है? करंट हमारा प्रोड्यूस होता है या इंड्यूस होता है। ये हमको क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? EMI, EMI पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्या है इलेक्ट्रिक जनरेटर का। तो ये बात हो गई इस टॉपिक की बात। इसमें पढ़ते हैं कैसे। दो तरीके हमारे पास है, दो तरीके हमारे पास है इसमें करंट को प्रोड्यूस कराने के। तो फर्स्ट वन, तो यहाँ से समझ में ही आ रहा है कि मैग्नेट को हम लोग फिक्स कर दें, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉइल है, ये जो वायर है, इसको हम इसमें मूव कराएं ना। ये एक मैग्नेट ये हो गया, एक मिनट ये हो गया, इसमें हम कॉइल को ऐसे अप एंड डाउन मूव करा, पहला तरीका। दूसरा, हम कॉइल को फिक्स कर दें और मैग्नेट को मूव कराएं। दोनों बात सही हो जाएगी। सॉरी, दोनों बात सही है ना, कि हम जब मैग्नेट को फिक्स कर दें और कॉइल को मूव कराएं, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या है? हम कॉइल को फिक्स कर दें और मैग्नेट को मूव करा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि करंट इसमें इंड्यूस हुआ है कि नहीं? तो क्या इसके लिए हम वायर को छूना पड़ेगा? नहीं, ये तो हमारा डेंजरस चीज हो गया। ठीक है, तो इसके लिए हमको यहाँ पे एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? गैल्वेनोमीटर, है ना। दो चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला वोल्ट मीटर, दूसरा एमीटर। वोल्ट मीटर फॉर वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, for measuring the potential difference, and ammeter for measuring current,
है ना। चलिए ये बात हो रही है। गैल्वेनोमीटर फिर क्या करता है? द फंक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज टू फाइंड ऑफ प्रेजेंस ऑफ करंट एंड इट्स डायरेक्शन। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? केवल ये बताता है कि उस कंडक्टर में या उस कंडक्टर में करंट है कि नहीं और उसकी डायरेक्शन क्या है। यहाँ वहां पे हमको वैल्यूज नहीं मिलती, है ना। वहां पे हमको वैल्यूज नहीं मिलती। वैल्यूज कहाँ मिलती? करंट की एमीटर में। एमीटर क्या करता है? हमको करंट की रीडिंग देता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। पर गैल्वेनोमीटर क्या करता है? इट्स ओनली शोज द प्रेजेंस ऑफ करंट एंड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ करंट। यानी वो करंट को डिटेक्ट करता है, करंट है कि नहीं है। ठीक है, मैं आपको और थोड़ा क्लियरफाई कर देता हूँ चीज को। यहाँ तक बात कौन सा समझ में आया ना। अब देख लेते हैं। अभी हम लोग लैब में जब स्कूल्स वगैरह खोलेगा तो हम लैब में जाके ओम्स लॉ करेंगे। ठीक है, और स्मॉल कर देता हूँ। ठीक है, लैब में जब जाएंगे तो हमारे घरों पे भी देखा होगा ऐसा कुछ डिवाइस लगा रहता है गोल से बॉक्स में, सर्कल में। और यहाँ पे ऐसे रीडिंग लिखी रहती है। यहाँ पे 0, पे 1 2 3 4, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ से 3। तो एक जो हमारा पॉइंटर होता है, हमारे घरों में भी देखेंगे वो पॉइंटर यहाँ पे ऐसे रहता है। और अगर वो वोल्ट मीटर है तो आप घर पे देख भी सकते हैं, तो वहां पे लिखा रहेगा V। ठीक है, अगर वोल्टेज वोल्टेज का है परसेंट डिफरेंस, V फॉर वोल्ट मीटर। अब अगर वोल्टेज नाप रहा है तो V से लिखेगा, या फिर अगर एमीटर नाप रहा होगा, करंट नाप रहा होगा, क्या लिखेगा? कैपिटल A। अगर एम्पियर में नाप रहा होगा तो A लिखेगा, अगर मिली एम्पियर में नाप रहा होगा तो स्मॉल m लिखेगा। तो 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1000 मिली एम्पियर। ये सब नोट्स में लिखवाया हूँ मैं, है ना। तो या फिर हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमको करना पड़ेगा हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, वोल्ट हो या एमीटर हो, ठीक है, दोनों जगह पे रीडिंग कहाँ होती है? 0। और जितनी वैल्यू हमको आ रही होगी हम वहां से हम देखेंगे तो फाइंड आउट कर लेंगे। बट गैल्वेनोमीटर में क्या होता है कि हमारा जो रीडिंग होता है ना, वो ऐसे होता है। यहाँ 0, यहाँ 1। तो मतलब ये चीज होता है ना, ये पॉइंटर जो होता है वो स्ट्रेट होता है। अगर मान लिया हम यहाँ पे है, पॉइंटर से जोड़ दिया, यहाँ पे वायर जोड़ दिया, अब करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, नहीं ऐसे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, तो पॉइंटर हमारा इधर शो करेगा। और शो करेगा कि करंट इसमें है, तो अब वो मूव करे, हल्का सा फ्लक्चुएट करेगा। और अगर इधर से इधर जा रहा है तो करंट इधर शो करेगा। अगर करंट हमारा राइट टू लेफ्ट जा रहा होगा तो ये हमारा पॉइंटर इधर शो करेगा। ये काम कौन करता है? केवल गैल्वेनोमीटर। तो बात क्लियर हो गई। चलिए, ये सब बातें हो गई। तो दो मेथड हमारे पास हैं EMI पढ़ने के। तो फर्स्ट वन इज इस वाले मेथड में हम क्या करते हैं, स्ट्रेट वायर एंड हॉर्सशू मैग्नेट। इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेट कंडक्टर लेंगे और इसको एक हॉर्सशू मैग्नेट रहेगा। हॉर्सशू मैग्नेट ऐसे टाइप का रहेगा, है ना। ये मतलब ऐसे हॉर्सशू टाइप का ऐसे जुड़ा रहेगा, इस तरह नहीं होगा, मतलब ऐसे होगा ना। मतलब आधा आधा बना रहा हूँ। यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल होगा और यहाँ पे इसका साउथ पोल होगा। और ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से एक स्ट्रेट कंडक्टर लगाएंगे और इस वायर को यहाँ से ऐसे ले आके इसमें जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर में। कि आपको यहाँ पे कि ये फाइंड आउट करना है करंट इंड्यूस हुआ कि नहीं, हमको वैल्यू से कोई मतलब नहीं। तो अब यहाँ से हम हैंड को यहाँ से होल्ड करेंगे इस कंडक्टर को। ठीक है, इस कंडक्टर को ऐसे होल्ड करेंगे और ये हमारा जो मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ, इसके बीच में क्या करेंगे, इसको फ्लक्चुएट कराएंगे। तो बीच में क्या करेंगे, खूब तेजी से, और स्लो नहीं कराना है कि धीरे ऊपर अप एंड डाउन, नहीं, हाई स्पीड से स्लो फ्लक्चुएट कराएंगे। हाई स्पीड से फ्लक्चुएट कराएंगे तभी करंट इंड्यूस होगा। और सवाल यहाँ पे ये है कि कैसे होगा। देखिए, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, और यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होंगी, यहाँ से इमेजिनरी हिसाब हमको दिखाई दे देंगी, है ना। जब ये वायर
बस तो उसको 3D में इमेजिन कीजिए। मैं डायग्राम कोशिश करता हूँ। ये डायग्राम देखिए, तो 3D में इमेजिन कीजिए। तो क्या है, अब मैग्नेट है काफ़ी हेल्दी ऊपर, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब वायर को खूब तेज़ी से ऊपर अप एंड डाउन डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, तो मैग्नेट्स के बीच में, मैग्नेट के बीच में क्या मेटाफिल लाइन्स है ना, मेटाफिल लाइन्स है। तो वो मेटाफिल लाइन्स को जब ये वायर, ऐसे जो वायर है जैसे कट कर रहा है, मेटाफिल लाइन्स को क्या कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। जैसे ही वो कट कर रहा है ना, तो मेटाफिल लाइन्स जो एक तरह का फोर्स है, वो उस कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो हमारा क्या है, करंट हमारा मूव ऑन कर रहा है, करंट हमारा मूव कर रहा है, हमें करंट स्टार्ट कर, करंट फ्लो कर रहा है। तो अब हमको मेन चीज़ क्या करना होगा, वो मेन चीज़ करना है कि इसके अंदर के जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको हमको मूव कराना है। तो कैसे मूव करेंगे, जब से कोई फोर्स लगेगा। तो फोर्स कैसे लगाएंगे, हम जब इस मेटाफिल लाइन्स के बीच इसको रैपिडली अप एंड डाउन करते हैं ना, तो क्या करते हैं, वो जो मेटाफिल लाइन्स होती है, जो इमेजिनरी है, तुम दिखाई देती है, वो उसके कंडक्टर के अंदर के इलेक्ट्रॉन्स पे जो फ्री है उस पर फोर्स लगाता है। जब उस पर फोर्स लगाता है तो क्या करता है, कंडक्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो वो मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर दिए तो उसमें क्या हो जाएगा, करंट हमारा इंड्यूस करना स्टार्ट हो गया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जितनी देरी से बार ऊपर अप एंड डाउन किया, हल्का सा फोर्स ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, फिर ये लगाया, तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, ये वायर कट किया तो एक फोर्स ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एक ही इलेक्ट्रॉन्स को सारे वायर क्या करें, फोर्स लगा रहे हैं, तो करंट हमारा क्या कर देगा, मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसको हम क्या बोलते, करंट हमारा क्या हो गया, इंड्यूस हो गया, हमने करंट को इंड्यूस करा दिया। तो जब मल्टीप्लायंस को वो कट कर रहा है, वहाँ पे करंट क्या हो रहा है, इंड्यूस हो रहा है, तो वायर के अंदर करंट हमारा मूव करना स्टार्ट कर रहा है ना। तो फर्स्ट तरीका क्या है कि if we fix the shoe magnet and we move the wire up and down up and down up and down। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे चीज क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर हम वायर्स को अप ले जाते हैं, एग्जाम्पल ये डाउन ही ले जाते हैं, ठीक। तो अगर हम वायर को डाउन की ओर ले जा रहे हैं, तो करंट अगर मान लीजिए हमारा वायर है, ये डायग्राम दिख ही रहा है कि मान लीजिए वायर को हम लोग डाउन ले जाते हैं, तो करंट अगर हमारा यहाँ कैलरीमीटर लगा हुआ है, करंट हमारा अगर ऐसे फ्लो कर रहा है, यहाँ पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो करंट अगर हमारा बी टू ए फ्लो कर रहा है, तो कब, जब हम वायर को कहाँ ले जा रहे हैं, डाउन, है ना। तो अगर हम जब वायर को अप लेके आएंगे ना, तो वायर को जब हम अप लेके आएंगे, तो जब वायर को अप करेंगे, करंट हमारा कहाँ से शो करेगा, ए टू बी, यानी हर बार करंट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन रिवर्स किया तो क्या डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछता है, व्हाट हैपन इफ इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वायर, द डायरेक्शन ऑफ करंट विल आल्सो गेट रिवर्स। कि अगर हम नीचे की ओर ले जा रहे हैं, करंट हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो अप लेके आएंगे तो राइट टू लेफ्ट जाएगा। और अगर हम स्लो लेके जाएंगे, एकदम धीरे धीरे लेके जाएंगे, करंट हमारा इंड्यूस नहीं होगा, और ले जाके रोक देंगे, जितना देर मैग्नेट के अंदर ही रहेगा तभी तक करंट प्रोड्यूस करेगा, और रोक स्टॉप कर दिया, करंट वही ऑन द स्पॉट क्या हो जाएगा, स्पॉट स्टॉप हो जाएगा। समझ में आया, तीन चीज, बहुत सारी चीजें को याद रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ, और डायग्राम भी है, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैं डाउन ले जाता हूँ, करंट हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो अगर आप कर देंगे तो हमारा राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारा कंडक्टर है, और इसको डायग्राम हटा देता हूँ, कि अगर ये हमारा मैग्नेट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया और ये डायग्राम बना दिया, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, और ये वेस्ट है, बोल दिया कि हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और हमारा जो मैग्नेट है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखा हुआ है, यानी ऐसे ऐसे रखा हुआ है, और हमारा जो कंडक्टर है वो नॉर्थ साउथ ऐसे ऐसे अप नॉर्थ साउथ मूव कर रहा है, अप एंड डाउन मूव कर रहा है। क्वेश्चन ये पूछ दिया कि अगर इसमें करंट हमारा जो है कि इनवर्ड टू आउटवर्ड फ्लो कर रहा है, जब डाउनवर्ड जा रहा है, इनसे आउटवर्ड जाना ऐसे फ्लो कर रहा है, आउटवर्ड से इनवर्ड, तो जब अप लेके आएंगे तो क्या होगा, आउटवर्ड से इनवर्ड। मेरे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, तो हर तरीके को जब तक इसको थॉरली पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको क्लियर आपको नहीं होगा। मैं आपको समझा तो दिया ही हूँ, ठीक है। चले, ये तो हमारा फर्स्ट तरीका हो गया। सेकेंड तरीका क्या है कि हम कॉइल को फिक्स कर दें। कॉइल को फिक्स कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रेट ना लेके हम लोग क्या ले लेंगे, कॉइल ले लेंगे। कैसी कॉइल, जस्ट लाइक सोलेनॉइड।
कि अगर कोई मैग्नेट है, ध्यान समझिए इस चीज को, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये चीज वहां पे भी अप्लाई होगा, दोनों जगह कॉन्सेप्ट सेम है, तरीका हमारा अलग है। इसका नॉर्थ पोल यहाँ पे है और साउथ पोल यहाँ पे, ठीक है। अगर इस मैग्नेट को हम रैपिडली इनसाइड ले जाते हैं खूब हाई स्पीड से, तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखिए यहाँ पे वही बात हो रही है, इसके भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। तो रैपिडली अंदर की ओर जाएंगी, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, इसके वायर को यहाँ 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 कट करेंगे। तो कट करेंगे तो इससे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट करेंगे। मूव करना स्टार्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, करंट हमारा फ्लो करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लेते हैं कि ये मैग्नेट को हम लोग यहाँ तक इंसर्ट किए और मैग्नेट मूव करते हुए यहाँ तक गया, यहीं तक मान लेते हैं कि हमारा नॉर्थ पोल यहाँ पे आ गया, और करंट जो है हमारा ऐसे फ्लो करना स्टार्ट कर देता है ना। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट बी, यानी बी टू ए, सही है। तो अब जब हम मैग्नेट को जब हम बाहर की ओर लेके आएंगे, ठीक है, मैग्नेट को जब हम बाहर की ओर लेके आएंगे तो करंट हमारा कैसे फ्लो करेगा, ए टू बी, फ्लो करेगा ए टू बी, फिर ले जाएंगे तो फिर बी टू ए, फिर ले जाएंगे तो फिर ए टू बी, फिर बी टू ए, ठीक है। जब अंदर ले जा रहे हैं तो अगर बी टू ए जा रहा है तो बाहर लेके आएंगे तो ए टू बी, या अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो करते रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसमें करंट इसमें प्रोड्यूस होता रहेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर मैग्नेट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में क्या कर रही है, रिवर्स कर रही है, ये फिक्स्ड है ना। सेकेंड पॉइंट, और जो वहां पे भी ट्रू था, कि अगर हम कोई ऐसा मैग्नेट यहाँ पे इंसर्ट करते हैं जिसका, अगर मान लीजिए यहाँ पे साउथ पोल हो जाता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाता है, तो अगर हम जब मैग्नेट को इनसाइड कर रहे हैं तो करंट अगर हमारा बी टू ए जा रहा है, अगर मैग्नेट को रिवर्स करके अब फिर इसको इंसर्ट कराएंगे अंदर की ओर, तो उस वक्त करंट हमारा कैसे प्रोड्यूस करेगा, ए टू बी। यानी अगर हम पोल को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, अगर हम पोल को रिवर्स कर देंगे तो करंट डायरेक्शन फिर क्या कर जाएगी, रिवर्स कर जाएगी। समझ में आया, दोनों चीज ट्रू है, कि अगर मैग्नेट हो जो कॉइल हो, फर्स्ट वाला हो, कि अगर हम किसी भी चीज को रिवर्स करते हैं, चाहे हम मोशन को, ठीक है, मैग्नेट अंदर गया, अगर पी टू ए जा रहा है तो बाहर आएगा तो टू बी हो जाएगा, और अगर हम मैग्नेट के पोल्स को रिवर्स कर दे, ठीक है, कि अगर नॉर्थ पोल अंदर जा रहा था तो बी टू जा रहा था, अगर हम साउथ पोल ले जाएंगे तो बी टू भी जाएगा। उस वाले केस में भी यही चीज था कि ये हमारा मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये ऐसा साउथ पोल है, और यहाँ पे लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अगर ये डाउन जा रहा है तो करंट हमारा मान लीजिए ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अगर हम पोल्स को रिवर्स कर देंगे, यहाँ साउथ कर देंगे, यहाँ नॉर्थ कर देंगे, करंट की डायरेक्शन क्या जाएगी, रिवर्स कर जाएगी। ये तो, ये दोनों बातें क्या है, ट्रू है, आपको जानने के लिए जानकारी में होना चाहिए ना। इफ we reverse the direction of motion of a magnet or coil, the direction of current induced in the coil get reversed, or if we reverse the direction of poles in the poles of a magnet, then also the direction of current induced in the coil also get reversed। ये सारी बातें आपको दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही सिंपल था, मतलब इतना ही था, इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं, क्या चीज, ये जो बात हो गई प्रिंसिपल में, किस प्रिंसिपल पे एक्चुअली में वो वर्क करता है, जनरेटर, जनरेटर हमारा। अब दूसरी चीज आती है, कौन सा रूल ये फॉलो करता है। तो रूल हमारा क्या कहता है, यहाँ पे हमको, वहां पे हम लोग क्या पढ़ते हैं मोटर में, लेफ्ट हैंड, और यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है, राइट हैंड। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड रूल किसी को याद है क्या, क्लास होता है तो पता पूछते भी। देखिए लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, लेफ्ट हैंड फादर, मदर एंड चाइल्ड। एफ से फादर, है ना, याद है, एफ से फादर, मदर
एंड चाइल्ड। फादर, एफ से फादर, एफ से थंब ना, थंब की यहाँ बात हो रही थी, ये थंब था, ये हमारा क्या था, फोर फिंगर, और ये क्या था, सेंटर फिंगर। तो फादर था, एफ से फादर, एफ से फोर्स और मोशन, फोर्स लगेगा तो मोशन भी होगा। दूसरा है एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ कहा जा रहा है, एंड सी से चाइल्ड, सी से करंट। यहाँ क्या पढ़े थे, ये राइट हैंड नहीं, ये लेफ्ट हैंड, ये लेफ्ट हैंड लिखवाया हो, याद है। तो देखिए उसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड पहले डिस्कस करें फिर राइट हैंड पे आते हैं। तो लेफ्ट हैंड में क्या चीज पढ़े थे, फादर मदर एंड चाइल्ड, एफ से फादर, एफ से फोर्स, सी से एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, एंड सी से चाइल्ड, सी से करंट। मोटर में क्या कर रहे थे हम लोग कि मोटर में मैग्नेटिक फील्ड फिक्स था, नॉन मैग्नेट फिक्स था, ये तो फिक्स है हमारे पास। हम मोटर में करंट को दे रहे थे, स्विच ऑन कर रहे थे, करंट जा रहा था, यानी ये दोनों हमारे पास था पहले से। कौन कौन सा चीज, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, करंट हमारे पास था। और हमको क्या फाइंड आउट करना था कि उस पर फोर्स कहाँ की ओर लगेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉक कैसे मूव करेगा, फोर्स फाइंड आउट करना था। तो हम लोग क्या यूज कर रहे थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बात दिमाग में बैठाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ क्या। इलेक्ट्रिक मोटर में या लेफ्ट हैंड में समझिए, लेफ्ट हैंड में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड था पहले से, करंट भी हमारे पास पहले से था। हमको क्या फाइंड आउट करना था, फोर्स। तो क्या यूज कर रहे थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर ये पूछता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और करंट की डायरेक्शन दिया हुआ है, अब बात करता है कि उसका मोशन या फोर्स क्या होगा, क्या यूज करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। सही है। अब आते हैं राइट हैंड रूल में। तो राइट हैंड इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे वही रूल है, वो क्या कहता है, होल्ड योर फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब at mutually perpendicular to each other, in which your forefinger shows the direction of magnetic field, thumb shows the direction of force, then the center finger shows the direction of induced current. राइट हैंड में क्या होता है, इन करंट का क्या करते हैं हम लोग, इंड्यूस करते हैं। मैं बहुत ही इत्मीनान से बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। राइट हैंड में हम लोग क्या करते हैं, करंट को इंड्यूस कराते हैं, करंट को प्रोड्यूस कराते हैं। तो पर यहाँ पे देखिए सेम कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे था, फादर मदर चाइल्ड, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, फादर मदर एंड चाइल्ड, कोई भी चेंजमेंट नहीं है, फादर मदर एंड चाइल्ड। एफ से फादर जो पढ़े थे वहां पे, एफ से फोर्स, वो लेफ्ट हैंड पे, वो यहाँ पे भी है, एफ से फादर, एफ से फोर्स या मोशन। वहां पे पढ़े थे एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे भी वही चीज है, एम से मदर एंड एम से मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या पढ़े हैं, वहां पे क्या पढ़े थे, सी से चाइल्ड, सी से करंट, वहां पे लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड में क्या है, सी से चाइल्ड एंड सी से करंट। पर यहाँ कौन सी करंट की बात हम लोग कर रहे हैं, इंड्यूस करंट, है ना। हम करंट को क्या कर रहे हैं, इंड्यूस करा रहे हैं, करंट को प्रोड्यूस करा रहे हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, थंब दोनों में, फोर फिंगर एंड सेंटर फिंगर, फादर मदर एंड चाइल्ड। इस वाले में हमको फोर्स नहीं मालूम था, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन हमको पहले से मालूम थी। इस वाले में क्या है, राइट हैंड वाले में हमको फोर्स मालूम है, मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, क्या हमको नहीं मालूम, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, क्योंकि इसको हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखिए जनरेटर में क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट जनरेटर की है। जनरेटर में क्या होता है, हमारे घरों में जो जनरेटर होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने राइट हैंड से जो हमारा शाफ्ट होता है, जो रॉड होती है, उसको हम घुमाते हैं, है ना, उसको रोटेशन में प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स हम उसको देते हैं। जनरेटर को क्या करते हैं, मैग्नेट लगा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड पहले से है, हम क्या करते हैं, उस पर फोर्स हम लगाते हैं, फोर्स हम लगा के प्रोवाइड करते हैं।
यानी राइट हैंड में मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास है और फोर्स की डायरेक्शन भी हमारे पास है, क्योंकि फोर्स हम उसको देते हैं। हमको उससे क्या चाहिए? करंट। तो यहाँ पे हमको क्या मालूम होता है? इंड्यूस करंट। तो किसी भी क्वेश्चन में या जनरेटर का हो या मोटर का हो या कोई भी कॉन्सेप्ट दिया हो जिसमें हमको फोर्स पता हो, मैग्नेटिक फील्ड पता हो और हमको डायरेक्शन ऑफ करंट निकालना हो, तो क्या यूज करेंगे? राइट हैंड। किसी भी क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड पता हो, करंट डायरेक्शन पता हो और हमको फोर्स निकालना होगा, तो क्या यूज करेंगे? लेफ्ट हैंड। क्लियर हुआ दोनों बातें? तो दोनों में लेफ्ट और राइट में कोई फर्क नहीं है, दोनों में फादर मदर चाइल्ड है। एफ से फादर, एफ से फोर्स या मोशन, ठीक है। एम से मदर, एम से मैग्नेटिक फील्ड। और उस वाले में सी से करंट था, यहाँ पे क्या सी से करंट यहाँ पे भी है, मगर कौन सा करंट की बात हो रही है? इंड्यूस करंट की बात हो रही है। कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, आई होप। बहुत ही डीप हो गया। प्लमिंग राइट हैंड रूल हो गया। ये है इसका डायरेक्शन डायग्राम, आप तो देख ही रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट चीज क्या पढ़ते हैं। देखिए जनरेटर में अब करंट की बात कर लेते हैं, तो क्योंकि हमें करंट को इंड्यूस कराना है। आपने घरों पे सुना भी होगा कि कहीं डायरेक्ट लाइन आ रही है या घर की लाइन है, जो भी है। तो अब हमको पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ करंट। टाइप्स ऑफ करंट की बात करते हैं तो हमारे पास टू टाइप से करंट होते हैं। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट करंट, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं डीसी, या कुछ जगह आप लोग स्मॉल डीसी भी लिख देते हैं। एंड द सेकेंड वन इज अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, शॉर्ट फॉर्म में एसी। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लोग कुछ लिख लेते हैं ए डॉट सी, मगर ये इतना एक्सेप्टेबल नहीं है, ये ज़्यादा स्टैंडर्ड है। डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों बातें कर लेते हैं हम लोग। देखिए डायरेक्ट करंट की क्या बात होती है। ये कॉइल हमारे पास है, यहाँ लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर। सोर्स कुछ भी होगा, सोर्स यहाँ बैटरी लगा देते हैं, कुछ भी लगा देते हैं, सोर्स कहीं से भी आ रहा है करंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो जब करंट देखिए ऐसे जा रहा है तो अगर यहाँ पर थर्मोमीटर होगा तो वैसे शो करेगा। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट की, तो इसका मतलब क्या होता है? इफ द करंट फ्लोज इन ओनली इन वन डायरेक्शन। डायरेक्ट मतलब होता है ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि करंट अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो बस ऐसे मूव करके ऐसे ही जाता है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन, मतलब उसकी डायरेक्शन करंट की बार बार बदलती नहीं है। अभी क्लियर हो जाएगा। जब हम बात करते हैं एसी की, तो ये अगर हमारा पास कंडक्टर है, ठीक है, तो इस वाले में क्या होता है? हर कुछ सेकंड के बाद डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी कैन रिवर्स, यानी कि करंट की डायरेक्शन क्या करती है? रिवर्स कर जाती है। कभी एक बार करंट ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब इधर से इधर जाएगा ऐसे, और कुछ सेकंड बाद करंट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर जाएगा। ताकि हर फ्रीक्वेंट सेकंड के बाद करंट डायरेक्शन क्या करती है? रिवर्स करती है। मतलब सीक्वेंस अगर 1 सेकंड 2 सेकंड नहीं, मतलब बहुत ही 0.0001 सेकंड, मतलब बहुत ही कम सेकंड के, आपको अंदाजा नहीं होगा कितना 1 सेकंड, मतलब कि 0.001 सेकंड के बाद, मतलब आपको आप मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, मतलब इतना आप एहसास नहीं फील नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये क्या होता है? अल्टरनेटिंग का अल्टरनेटिव मतलब बदलता है। इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट गेट रिवर्स, it is called alternating current, and in one direction, only one direction, it is called direct current, DC current। डायरेक्ट करंट का एग्जांपल क्या होता है कि जैसे हमारे घरों में जो जनरेटर होता है, जो हमारे सेल की बैटरी होती है, जो हमारा इन्वर्टर वगैरह होता है, वो सब क्या प्रोड्यूस करता है? डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है ना। करंट की डायरेक्शन केवल वन डायरेक्शन में मूव करती है। और हमारे घर का जो जनरेटर है, जो पावर जनरेटर है, ठीक है, और बहुत सारे डिवाइसेस हैं,
वो क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। बात करते हैं प्रोड्यूस की, तो बात हम जनरेटर की ही कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या करता है, अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। जो हमारे घर का इन्वर्टर होता है, ठीक है, जो हमारे हाई टेंशन की लाइट आती है, वो डायरेक्ट करंट होता है, ठीक है, सॉरी हाई टेंशन लाइट नहीं, और जो हमारे घर के इन्वर्टर वगैरह होता है वो क्या करता है, डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है। और जो अदर डिवाइसेज, हमारे घर के जो डिवाइसेस होते हैं, जनरेटर वगैरह है, हमारे घर के जनरेटर है, उसमें क्या अल्टरनेटिंग करंट है। जो हमारे घरों पे लाइन आती है हमारे बाहर से, वो अल्टरनेटिंग करंट आती है, डायरेक्ट करंट नहीं आती। अल्टरनेटिंग करंट हम लोग क्यों लेके आते हैं, हम जो हमारे घरों में लाइट अल्टरनेटिंग करंट क्यों आती है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अल्टरनेटिंग करंट में कि हमारा जो करंट ट्रांसमिशन है वो बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस तक कर सकते हैं। इसको अच्छे से समझ लेते हैं पहले। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट तो वर्ड समझ में आ गया कि यार इसकी डायरेक्शन बदलती नहीं है। तो अच्छा, आपने ये चीज देखा होगा, आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि कभी कभार आपने सुना हो जो आसपास कहीं कि किसी को करंट शॉक लगा और वो उसमें चिपक के, जब उसमें शॉक लगा उसका हाथ में चिपक गया और वो उसमें मर गया, पहला चीज। और दूसरा आपने सुना होगा कि हमको करंट लगा और हमारा हाथ छूट गया। यानी कि दो चीजें होती हैं कि एक, जो करंट आपस में क्या कर स्टिक कर लेता है, पुल पुल करता है, एक करंट फ्लो कर रहा है, उसको आपने टच किया तो वो अपनी ओर पुल करता है, अपनी ओर खींचता है ना। और एक देखा होगा किसी में करंट फ्लो कर रहा है, अगर अगर टच करते हैं तो आपको पुश करता है, पीछे की ओर धक्का देता है। तो जो पुल करता है ना, वो क्या है, डायरेक्ट करंट। कैसे, जैसे कि ये वायर है, ठीक है, अब मान लीजिए इसमें डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्ट करंट फ्लो कर रहा है यानी कि करंट डायरेक्शन बदल ही नहीं रही है। तो अगर आप इसको टच करते हैं, ठीक है, तो इसकी जो करंट डायरेक्शन है क्या है, केवल एक डायरेक्शन मूव कर रही है। और ये एक वायर है, ये बल्ब है, इसमें फ्लो कर रहा है अल्टरनेटिंग करंट। यानी एक बार करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और कुछ माइक्रो सेकंड के बाद करंट हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, इधर से इधर फ्लो कर रहा है, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। तो देखिए, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स होना ही नहीं है, करंट की डायरेक्शन को बदलना ही नहीं है, तो वो क्या करता है ना, वो अपने फ्लो को कंटिन्यूअस रखता है, बंद कभी नहीं करता, मतलब कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, फ्लो कर रहा है। बट अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 0.001 सेकेंड के लिए भी अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करना है, यानी कि पहले पॉजिटिव इधर था, ठीक है, अब पॉजिटिव को इधर करना है, पोलैरिटी, अब बैटरी की बात कर रहा है, पोलैरिटी चेंज होती है ना, तो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो 0.01 सेकेंड के लिए ही सही, ये जो वायर है वो अपने करंट को ऑफ करता है ना, कि ऐसे फ्लो किया, फिर 0.01 सेकेंड में करंट को ऑफ करना पड़ेगा, फिर रिवर्स करेगा, फिर ऑफ करेगा, फिर रिवर्स करेगा, फिर ऑफ करेगा, फिर रिवर्स करेगा। तो जो जितने 0.01 सेकेंड में जब वो करंट को ऑफ करता है, तो हमारा ब्रेन भी क्या करता है, तो हमारे ब्रेन में भी क्या है, चार्जेस हैं, फ्लो कर रहे हैं और सब हमारा गॉड गिफ्टेड है। तो हमारा ब्रेन भी क्या है, इतना ही तेजी से काम करता है, इससे भी ज़्यादा तेज काम करता है। तो जैसे ही हमने मान ली इस वायर को टच किया, जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको टच किया, तो 0.01 सेकेंड के लिए करंट जब ऑफ होता है ना, उतने ही कम सेकेंड के, उतने ही कम टाइम के अंदर हमारा ब्रेन क्या करता है, फंक्शन करता है कि तुरंत वहां से अपने हाथ को हटाओ, हमको वहां से करंट लग रहा है, वहां से हमारी एनर्जी लॉस हो रही है। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, हाथ को तुरंत हटा लेता है, तो हमको लगता है कि हमको फोर्स लगा, हम पीछे की ओर जाके गिर गए, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, वहां से हटो, तो अपनी देर में हम लोग क्या करते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो करंट 0.1 सेकेंड के ही सही ऑफ तो हुआ, अपने डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए, अपनी पोलैरिटी को चेंज करने के लिए। तो हमारा ब्रेन क्या करता है, वर्क करता है और हम पीछे की ओर हट जाते हैं। इस वाले में क्या होता है, करंट 0.01 सेकेंड के लिए भी ऑफ नहीं होता, वो कंटिन्यूअस वन डायरेक्शन में फ्लो करता है, कंटिन्यूअस फ्लो करता है। तो जब हमारा हाथ, हमारा हैंड उस वायर को टच करता है ना, तो उसको, हमारे ब्रेन को टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता कि वो हमारे हाथ को रिवर्स कर सके, क्योंकि तो करंट ऑफ हो ही नहीं रहा है। तो वो हमारी पूरी एनर्जी को क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ पे क्या करेंगे, कंज्यूम तो करता है, पर इतने ही सेकंड के अंदर हमारा ब्रेन क्या करता है, अपने कहता है कि हाथ हटाओ, यहाँ पे हमारा ब्रेन कहता तो है हाथ हटाओ, पर हमारा हाथ हट नहीं पाता, क्योंकि हमारा बॉडी क्या उस पर कॉन्टैक्ट में आ चुकी है,
अब वो पूरी एनर्जी को लगातार कंज्यूम कर रहा है। जब तक यहाँ से करंट को ऑफ नहीं करेंगे हमारी बॉडी वहाँ से उसको लीव नहीं करेगी। वो इतने समय में हमारी बॉडी पूरी एनर्जी क्या करती है, वो पूरा कंज्यूम कर जाता है। समझ में आया? तो ये क्या होता है, डायरेक्ट करंट। तो हमारा मोर डेंजरस करंट कौन सा होता है, डायरेक्ट करंट होता है। और कम डेंजरस में डेंजरस, दोनों ही करंट डेंजरस है, तो इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो करंट के हमारा कम डेंजरस होता है। तो जो पुल करता है, जो हमको करंट हमको अपनी ओर खींचता है, वो कौन सा है, डायरेक्ट करंट। और जो नहीं खींचता है, जो हमको पुल पुश करता है पीछे, वो क्या है, अल्टरनेटिंग करंट है। बात क्लियर हो गई? अल्टरनेटिंग करंट में मैंने क्या कहा कि हमारे को घरों पर जो वायर आते, लाइन्स आती हैं, वो क्या होती है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। तो क्यों अल्टरनेटिंग करंट होती है भाई? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है कि ट्रांसमिशन, मतलब कहीं से करंट प्रोड्यूस हो रहा है और कहीं पे हमारा घर है, यहाँ से यहाँ तक करंट को भेजने के जो ट्रांसमिशन है, जहाँ एनर्जी का लॉस होता है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, एनर्जी लॉस तो होगा कि वायर के थ्रू करंट यहाँ से यहाँ होते हुए आ रहा है। इसमें अल्टरनेटिंग करंट में हमारा एनर्जी लॉस क्या होता है, लेस होता है। कैसे लेस हो जाता है? अगर जनरल वे में बात किया जाए तो 0.01 सेकेंड के लिए ही सही करंट यहाँ से वहां तक के लिए ऑफ होता है ना। वो 0.1 सेकंड तो बहुत ही कम है। 0.01 सेकंड के लिए करंट क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ऑफ होता है। तो करंट जब ऑफ होता है ना, तो इतने में वायर हल्का सा हीट, लाइक करंट क्या होगा, इसमें लगातार करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ चुके हैं, तो हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो 0.1 सेकेंड के लिए करंट अगर ऑफ हुआ, तो हल्का सा हीट क्या हुआ, उसको टाइम मिला बहुत कम समय कूल डाउन होने का, है ना। कूल डाउन होने का टाइम मिला। तो कूल डाउन होगा तो जो हमारा वायर जो इस मटेरियल का बना है, तो उस मटेरियल में रिलायबिलिटी, उसकी लाइफ क्या थोड़ी सी बढ़ेगी। किसके कंपेरिजन में, डीसी करंट में। एसी वाले में क्या होता है, कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस करंट हमारा फ्लो करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। तो करंट जो इसमें जो करंट है, जो इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसी समय ऑफ नहीं हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, 0.1 सेकेंड के लिए भी क्या हो रहा है, करंट ऑफ हो रहा है। तो हमारा जो वायर जो मटेरियल है, उसको हल्की सी टेम्परेचर लो हो रहा है, ताकि वो अपने आप को कंडेंस कूल कर सके। समझ में आया? तो इसमें क्या, एसी वाले में क्या है, हमारे पास लॉन्ग ट्रांसमिशन करते वक्त एनर्जी हमारी लेस होती है। इसीलिए हम कभी भी करंट जो प्रोड्यूस करते हैं, और करंट प्रोड्यूस करने के बाद वहां से यहाँ बेचते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, तो क्या यूज करते हैं, एसी करंट, क्योंकि इसमें एनर्जी हल्की सी लॉस होती है। तो आप सोचिए ऐसे इतने 0.1 सेकेंड में क्या फर्क पड़ जाएगा, है ना। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हैं कि हमारे हमारे इंडिया के ही, यूपी की ही केवल बात करें या बनारस की ही केवल बात करें, ना जाने कितने घरों में हमको वायर से करंट ट्रांसफर करना है, तो कितने वायर्स लगे हैं। तो अगर इस लाइफ की 0.1% भी अगर लाइफ इंक्रीज करती है, तो कितनी हमारी एनर्जी सेविंग्स हो गई, कितनी हमारी मनी की सेविंग्स हो गई ना, कितने वायर कुछ और देंगे। तो हो सकता है कि इसको लगाने से अगर कोई वायर 10 साल चलता है, तो उसको लगाने से अगर 11 साल भी लग चल जाता है, तो हमारे कितने वायर्स हो गए, कितने, अगर आपको कैलकुलेट भी किया जाए तो कितने करोड़ में हमारा वायर हमारे पैसा बचा रहा है 1 साल के लिए, है ना। तो ये सारा मिशन होता है। दूसरी चीज, जो हमारा करंट के डायरेक्शन, अब हम बात कर लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा इंडिया में यही, इंडिया क्या है, लगभग हर कंट्री में यही बनता है। जो हमारा अल्टरनेटिंग करंट है ना, तो करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करता है। वो टाइम क्या होता है, 1/100 सेकेंड, 1/100 सेकेंड। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 50 हर्ट्ज। आप किसी भी डिवाइस में निकाल के देखिएगा, तो वहां पे लिखा रहता है 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, ऐसे लिखा रहेगा। अपने मोबाइल के चार्जर में भी देख लीजिए, कहीं पे वहां पे ये चीज लिखा रहता है। तो 220 वोल्टेज तो हमको चाहिए, हमारे इंडिया का क्या स्टैंडर्ड वोल्टेज है। और उस इतने वोल्टेज में, इतनी फ्रीक्वेंसी में करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती रहेगी, तभी हमारा क्या करता है, वहां पे वो वर्क करता है। 50 हर्ट्ज कैसे आया, अभी जब वर्किंग पढ़ेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और अब देखा जाएगा कि अभी हमारे वेस्टर्न कंट्री से, या अमेरिका से या लंदन से, या कहीं, मतलब बेसिकली मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, यूएस वगैरह से, अगर कोई डिवाइस आप देखते हो, वहां पे देखिए क्या लिखा रहता है, 210 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज। यह अलग अलग कंट्री का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। हमारी कंट्री के अंदर जितने भी डिवाइस वर्क करते हैं, जो उसमें लिखा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज, यानी हमारे इंडिया के अंदर जो करंट प्रोड्यूस होता है ना, वो 50 हर्ट्ज की अल्टरनेटिव, मतलब रिवर्सिबिलिटी पे प्रोड्यूस होता है। जो हमारी अल्टरनेटिव करंट प्रोड्यूस होता है, वो 50 हर्ट्ज पे प्रोड्यूस होता है। और उसमें डिवाइस पे लिखा रहता है, यानी कि उसको इतनी फ्रीक्वेंसी का करंट मिल रहा है और इतने वोल्टेज मिल रहा है, तो वो डिवाइस बहुत ही इफेक्टिवली वर्क करेगा,
फुल एफिशिएंटली वर्क करेगा। और हमारे जो यूएस वगैरह है, यूएस वगैरह के जो डिवाइस बनाए जाते हैं वो इतनी फ्रिक्वेंसी पे इतने वोल्टेज बनाए जाते हैं, है ना, वो उनका अपना स्टैंडर्ड, हमारा अपना स्टैंडर्ड है। इसीलिए कभी आप यूएस वगैरह से अगर कोई डिवाइस लेके आते हैं, अब आ रहा इंडिया में यूज करने की कोशिश करते हैं, तो वो डिवाइस इतने अच्छे से वर्क नहीं करता। क्यों वर्क नहीं करेगा? क्योंकि वो इसका जो डिवाइस का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इतने स्टैंडर्ड पे वर्क करता है अच्छे से, और हमारे इंडिया में इतने अच्छे से वर्क करता है। तभी हमारे इंडिया का प्रोडक्ट हम यूएस लेके जाएंगे तो भी वो अच्छे से वर्क नहीं करेगा, है ना। तो वो भी वर्क, क्योंकि हमारे इंडिया में कोई प्रोडक्ट बना डिजाइन किया जाता है इस स्टैंडर्ड के, इस रेट के हिसाब से, और वहाँ जो करंट प्रोड्यूस होता है इस रेट के हिसाब से बंद करता है। इसका दोनों स्टैंडर्ड अलग अलग होने की वजह से दोनों डिवाइस हल्के अलग अलग वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि वर्क नहीं करेगा, हल्का से वर्क है, वर्क तो करेगी, फुल एफिशिएंट वर्क नहीं करेगी, या फुल हमें कंज्यूमर नहीं मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की। मुझे लगता है काफी लॉन्ग वीडियो हो रहा है, बट ठीक है, कुछ चीज पढ़ लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर की। तो हमने एसी डीसी पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। देयर आर बेसिकली टू टाइप ऑफ जनरेटर वी हैव टू लर्न। द फर्स्ट वन इज एसी जनरेटर, द सेकंड वन इज डीसी जनरेटर। यानी कि इसमें, इस वाले में क्या है, करंट की डायरेक्शन बार बार रिवर्स करेगी, कभी उलटे और रिवर्स करेगी। इस वाले में रिवर्स नहीं करेगी। ठीक है, प्रिंसिपल हम लोग जानते हैं किस प्रिंसिपल वर्क करता है। द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ स्ट्रेट कंडक्टर मूव्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड द करंट प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। वही चीज जो हम अभी पढ़े हैं कि किसी भी मैग्नेट में, मैग्नेटिक फील्ड में, या नॉर्थ है या साउथ है, इसमें कोई स्ट्रेट कंडक्टर को अगर हम मूव कराते हैं, जैसे वहां पे मोटर में करा रहे थे, ठीक है, मोटर में था ना कि हम करंट दे रहे थे जो कॉइल मूव कर रहा था, और यहाँ पे क्या है, हम फोर्स देंगे तो हम रोटेट कराएंगे। तो किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम किसी भी कॉइल को अगर रोटेट कराते हैं तो इसमें क्या होगा, करंट हमारा इंड्यूस होगा। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, मैं पढ़ देता हूँ। द इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन अ स्ट्रेट conductor is moved in a magnetic field, then the current is induced in the conductor। तब इसमें क्या होगा, करंट इंड्यूस करेगा। कोई भी स्ट्रेट कंडक्टर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कंटिन्यूसली मूव करता है तो इसमें क्या होगा, करंट हमारा इंड्यूस करेगा, है ना। यही होता है, ये हमारा जनरेटर का शाफ्ट ऐसे होता है, इसको क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, तो करंट हमारा क्या करता है, इंड्यूस करता है। ठीक है, रही बात कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की, इसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, आज इतना ही करिए। सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लीजिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, और EMI क्या होता है, तो कल इसको डिस्कस करते हैं। थैंक यू क्लास 10th फॉर वॉचिंग।